दोस्तों, स्वागत है आपका बुनकर प्रवक्ता में। मैं जुनैद अरसलान और हमारे साथ हारिस शकील अंसारी साहब हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं लोहिया वाहिनी के, और भारत किसान यूनियन के भी राष्ट्रीय सचिव हैं। अभी हाल ही में ये दिल्ली के जंतर मंतर पर गए थे। क्या करने गए थे आप जंतर मंतर? हम लोग अम्बेडकर विचार मंच के बैनर के नीचे माननीय मोहम्मद अरशद खान साहब, पूर्व विधायक जौनपुर सदर, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरना दिया था कि जितने भी विचाराधीन कैदी हैं जो 1 सालों से जेलों में बंद हैं, उनको तत्काल ज़मानत दी जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं अदालत में लंबी में, बहुत 6 से 7 साल उनको ज़मानत नहीं मिल रही है। उसको लेकर हमारी मांग थी, और हमारी मांग थी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, 10 बार के विधायक, लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे, बड़े शिक्षाविद माननीय मोहम्मद आजम खान साहब की रिहाई के लिए भी, कि उनको सभी मामलों में तत्काल उनको ज़मानत दी जाए, और जितने भी उनके मामले हैं उत्तर प्रदेश में, उनको यहाँ के स्टेट से बाहर लेके दूसरे स्टेटों में चलाया जाए, ताकि उनको न्याय मिल सके। तो आजम खान जैसे दिग्गज जब इस तरह से परेशान हाल हैं, तो आम जो वादी हैं वो कैसे न्याय पाएंगे? इसीलिए हमने राष्ट्रपति के माध्यम से ये ज्ञापन दिया कि जितने भी लोग हैं उसमें न्याय व्यवस्था इतनी महंगी हो चुकी है कि न्याय पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जितने भी लोग आज बंद हैं जेलों में, 90% लोग ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। तो ऐसे लोगों को न्याय व्यवस्था आसान करने के लिए हमारी ये राष्ट्रपति महोदय से मांग भी है कि आप हर स्टेटों में एक बेंच लगवाइए सुप्रीम कोर्ट की। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं, तो 310 जज होने चाहिए, ताकि न्याय व्यवस्था आसान हो, और जिस स्टेट के लोग हों वहाँ की बेंच में अपने मामलों का फैसला करवा सकें, और न्याय व्यवस्था आसान और सुलभ और सस्ती हो। अच्छा, आपके हिसाब से आजम खान का क्या जुर्म था? आजम खान का जुर्म यह है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों के हाथों में उन्होंने कलम दे दिया, यही उनका गुनाह है। तो आपको लगता है कि सरकार उनको दबाने के लिए, उनका नेतृत्व कौशल दबाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आजम खान कोई आज के नेता नहीं है। 1980 से वो पहली बार विधायक हुए, और राजनीति वो छात्र संघ के निकले नेता हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के महामंत्री रहे, इमरजेंसी में जेल गए, और 40 साल तक विधायक रहे। 10 बार एक सीट से विधायक रहे, लोकसभा रहे, राज्यसभा सांसद रहे। लेकिन उनके ऊपर मुकदमा तब हुआ जब उनका राजनीतिक सफ़र अपने अंतिम सफ़र की ओर है। 2019 में जब वो चुनाव जीते, उसके बाद उनके ऊपर एक पर एक करके मुकदमा 80-90 मुकदमे हो गए। अच्छा। और उन मुकदमों से आज भी वो बरी नहीं हो पा रहे हैं। कुल कितने मामले हैं उन पर? अगर आप उनके पूरे फैमिली पर देखेंगे तो उनके 350 के आसपास मुकदमे उनके परिवार पर। और कितने में वो बरी हो चुके हैं? ज़्यादातर मामलों में बरी हो चुके हैं। 1-2 मामला है उनका जो कोर्ट में विचाराधीन है, उनमें उनको ज़मानत मिल जाएगी तो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, उनके बेटे और मुर्गी चोरी, भैंस चोरी का उन पर मुकदमा बहुत सारे क्या मुकदमे लगता है, ऐसे- ये किस सोच के तहत ये कदम उठाया गया? ये उनको, उनका जो कद है, उन्होंने जब यूनिवर्सिटी बनाई तो पूरे विश्व में एक पहचान बनी कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया। 450 एकड़ में बनी यूनिवर्सिटी है। आप रामपुर में आप जाके देखेंगे उस यूनिवर्सिटी को, इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, और इतनी सस्ती और इतनी सुलभ। आप मतलब एक अजीब उनका सपना था, एक उनका ड्रीम था, उनकी ज़िंदगी की वो मकसद थी, कमाई थी वही। इस पे उनके जो दुश्मन लोग थे, उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के लिए उनको जलील करने का काम किया, और उनके ऊपर इतने मुकदमे लगवा कर उनको जलील करने का काम कर रहे हैं। ठीक। तो ये थे हारिस शकील अंसारी साहब, जो अभी जंतर मंतर पर गए थे। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की शाखाएं भी अन्य राज्यों में खोली जाएं, ताकि न्याय व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाया जा सके, और जो भी विलम्ब हो रहा है वादियों प्रतिवादियों को, वो विलम्ब ना हो और लोगों को इंसाफ मिल सके आसानी के साथ।